अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ प्रोनाउन। इससे पहले हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं कि प्रोनाउन क्या होता है, कौन से प्रोनाउन होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। इससे पहले वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आज हम प्रोनाउन का इस्तेमाल सीखेंगे। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया कि जो प्रोनाउन होता है ये एक ऐसा वर्ड होता है, ऐसा लफ्ज़ होता है जो कि इस्म की जगह इस्तेमाल होता है। तो अब आप ज़हन में लाएँ, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि इस्म का इस्तेमाल क्या होता है। इस्म जो होता है ये एज़ अ सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है या ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसी तरह जो इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ होता है यानी जो प्रोनाउन होता है वो भी एज़ अ सब्जेक्ट और एज़ अ ऑब्जेक्ट जुमले में इस्तेमाल होता है। आइए इसकी कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं और इसके ज़रिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे प्रोनाउन नाउन की जगह इस्तेमाल होता है और ये कैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। आइए इसके एग्ज़ाम्पल्स को देखते हैं। ही लव्स टू प्ले बास्केटबॉल। वो बास्केटबॉल खेलना पसंद करता है। ही गेट्स अप अर्ली एवरी डे। वो रोज़ाना जल्दी उठता है। ही गेव मी अ कप ऑफ टी। उसने मुझे चाय का कप दिया। अब देखें ये जो पहली 2 एग्ज़ाम्पल्स हैं इसमें जो ही है, ही एज़ अ सब्जेक्ट फ़ाइल यानी जुमले में काम करने वाले के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है और तीसरी एग्ज़ाम्पल में भी ही जो है वो एज़ अ सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। और अगर आप देखें ही गेव मी अ कप ऑफ टी। अब इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे मी इस्तेमाल नहीं हो रहा बल्कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है तो इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आपको वो वीडियो देखने के बाद जब आप ये देखेंगे तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगी कि इनडायरेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे कैसे इस्तेमाल हो रहा है। ही गेव मी अ कप ऑफ टी। इसी तरह जो है चौथी एग्जांपल अगर आप देखें, आई विल राइट यू अ लेटर। अब इसमें आई जो है ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और ये एक प्रोनाउन है। इसी तरह जो यू है ये ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है और ये भी प्रोनाउन है। इसी तरह लास्ट एग्जांपल अगर आप देखें, दे सॉ हर इन द बाज़ार। अब इसमें जो है दे और हर ये दोनों प्रोनाउंस हैं। दे सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है और जो हर है ये ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। अब यहाँ पे जो हर है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और जो बाज़ार है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इससे वाज़ेह हो गया कि जो प्रोनाउन होता है ये सब्जेक्ट की जगह भी इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्ट की जगह भी इस्तेमाल होता है और ऑब्जेक्ट में दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के तौर पर इस्तेमाल होता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर आप इस चैनल पर पहली दफ़ा आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वस्सलाम।